हेलो, गुड इवनिंग, प्रणाम। खुश हैं सब कोई? पिछले क्लास में हम लोग सब कुछ क्या पढ़े थे? आरबीसी के बारे में। आज हम लोग जो 2 सेल और बचा हुआ है, उसमें 3 ही सेल बचा हुआ था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक था प्लेटलेट। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट के बारे में। देखो, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं, आरबीसी ये कहलाता है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हुआ व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन्स क्या होगा? ल्यूको मीन्स होगा कलरलेस। ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस। बायोलॉजी में बहुत जगह पर ये पड़ेगा भाई। साइट मीन्स होता है सेल। साइट्स का मीनिंग हुआ सेल। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा कि नहीं। तो जनरली क्या होगा? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस क्या होगा इसमें? प्रेजेंट। न्यूक्लियस जो है ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट भी नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होगा ये 2 काम करता है। क्या क्या काम करेगा? ये इसका फंक्शन क्या होगा? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और इसका जो शेप होगा कैसा होगा? ल्यूकोसाइट। इसका शेप जो होगा, शेप जो होगा इसका ये होगा अमीबॉइड शेप। शेप कैसा होगा? अमीबॉइड शेप या वेरिएबल शेप। अमीबॉइड या वेरिएबल शेप। ठीक है, अमीबॉइड होगा या वेरिएबल होगा। न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट। और इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसका फंक्शन क्या होगा? बॉडी डिफेंस। बॉडी डिफेंस बॉडी डिफेंस सिस्टम। पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम। और ये डिफेंस किसके थ्रू करेगा? कैसे करेगा? बाय फेगोसाइटोसिस। बाय फेगोसाइटोसिस। और बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन। फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन।
देन बीमारी करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको फेगोसाइटोसिस मतलब उसको निगल जाएगा और बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये होगा मेथड ऑफ डिफेंस, मेथड ऑफ डिफेंस। चलिए हम लोग का WBC हो गया। अब इसमें जो है एक होता है WBC का टाइप में देखो तो WBC का टाइप में एक ही याद रखना है, टाइप ऑफ WBC, टाइप ऑफ WBC। WBC का जो टाइप्स है, WBC जो है देखिए यहां से WBC ये 5 टाइप का है। इट इज अ 5 टाइप्स। इसमें है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल, स्नोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, ये याद रह जाए तो ठीक है। उसके बाद 2 साइट है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इसमें देखोगे न्यूट्रोफिल का एक विशेषता है, ये न्यूट्रोफिल का सेल है और ये देखो सिंगल न्यूक्लियस है। कितना न्यूक्लियस है? ये देखो इसका न्यूक्लियस है, लोब्ड न्यूक्लियस, लोब्ड न्यूक्लियस, सिंगल बट लोब न्यूक्लियस। यहां पर कितना लोब है? 1 2 3 4। ये 4 न्यूक्लियस नहीं है, एक ही न्यूक्लियस है जो 4 लोब में अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है ना। तो इसको एक पार्ट को एक लोब बोलते हैं। ये पार्ट हुआ एक लोब, ये पार्ट हुआ एक लोब, ये पार्ट हुआ एक लोब। तो टोटल लोब्स कितना हो गया? 4 लोब। यदि इसी तरह का बनाए जैसे ये बनाते हैं, देखो तो 1 2 3, ये कितना लोब का हुआ? ये हो गया ट्राई लोब। ये कितना लोब का हो गया? ट्राई लोब। ये कितना लोब का हो गया? कितना लोब है? 4 लोब। इस तरह से ये मतलब नंबर ऑफ लोब जो देखते हैं ना, नंबर ऑफ लोब जो है ना, ये 2 से लेकर के 6 तक हो सकता है। 2 से लेकर के 6 lobes are possible. 6 lobes are possible. बाकी सबका न्यूक्लियस जो है बड़ा बड़ा होता है। बाकी सबका न्यूक्लियस क्या होता है? स्नोफिल को यदि देखोगे, ये है स्नोफिल, इसमें होता है बाइलोब न्यूक्लियस। टेलीफोन का देखे हो घंटी, ऐसा होता है। ये है स्नोफिल। कैसा होगा? 2 लोब्ड न्यूक्लियस। टू लोब को हम लोग क्या कर सकते हैं? और का क्या कर सकते हैं? बाइलोब न्यूक्लियस। याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, खाली फोटो याद रखना। ये है स्नोफिल और ये है
ये है यूसिनोफिल, ई लिख देते हैं बड़ा सा यहाँ पर, और ये है नेफ्रोफिल, इसको लिख देते हैं ए। बाकी सबका डायग्राम जानने की जरूरत नहीं। डब्ल्यूबीसी खत्म हुआ। अब तीसरे टाइप का जो सेलुलर कंपोनेंट था वो था प्लेटलेट्स। तीसरे टाइप का जो सेलुलर कंपोनेंट था दैट वाज प्लेटलेट्स। तीसरे टाइप का जो सेलुलर कंपोनेंट था ये डब्ल्यूबीसी का लाइफ जो है ना वीक्स में होता है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ क्या होता है? वीक्स में होता है। अब देखो प्लेटलेट, प्लेटलेट प्लेटलेट जो है ना ये स्फेरिकल शेप का होता है। जनरली क्या होता है? स्फेरिकल शेप स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, ये होगा प्लेटलेट का शेप। स्मॉल इन size and only part of cytoplasm is present. Part of cytoplasm is present or no nucleus, विदाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका कैसा है? न्यूक्लियस है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, कोई न्यूक्लियस नहीं। ये काम क्या करता है? फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है ये काम है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। चलिए खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं ब्लड वेसल्स पर। अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा। अब बच गया क्या? ब्लड खत्म हो गया। ब्लड के बाद क्या था? ब्लड के बाद क्या था? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर मेनली 3 टाइप्स। देखो ब्लड वेसल्स आर मेनली, ये हो गया ऐसे बना है हार्ट, ये बनाते हैं हम हार्ट। अब यहां से देखो एक ब्लड वेसल्स है, एक ब्लड वेसल्स है, ये यहां पर आया, बीच में क्या करेगा? ये डिवाइड कर जाएगा ब्रांचेज में। ये क्या करेगा? ब्रांचेज में डिवाइड कर जाएगा। ये यहां पर ब्रांचेज में डिवाइड करेगा, फिर से ये यूनाइट कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फिर से यूनाइट कर जाएगा। फिर से ये यूनाइट कर लिया, और यूनाइट करने के बाद दोबारा ये हार्ट में
चला गया। यहां क्या किया, यहां किया डिवाइड, ये क्या किया डिवाइड किया, और यहां पर क्या हुआ कि यूनाइट किया। अब ये फिर ब्लड में चला गया। ये पार्ट जो है ना बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये पार्ट कहां प्रेजेंट होता है, इनसाइड द बॉडी। इसका मतलब ये तीन तरह का हो गया। एक क्या हो गया, बॉडी से ब्लड, एक ध्यान से देखिए, बॉडी से ब्लड हार्ट के टुवार्ड्स ले आता है। एक ब्लड बॉडी से हार्ट के टुवार्ड्स ले आता है, ठीक है। दूसरा, हार्ट से ब्लड कहां ले आता है, बॉडी के तरफ। यहां पर आकर के क्या हो गया, डिवाइड कर गया। यहां पर आकर के क्या हो गया, डिवाइड कर गया। डिवाइड करने के बाद देखो यहां पर सब कुछ क्या हो गया, यूनाइट कर गया, और यूनाइट करके ये क्या रहा है, ठीक है। तो एक क्या देखे, एक जो है टुवार्ड्स हार्ट, एक ब्लड वेसल, तीन टाइप का ब्लड, एक है क्या टुवार्ड्स हार्ट, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, अवे फ्रॉम हार्ट। दूसरा क्या हो गया, अवे फ्रॉम हार्ट। और तीसरा, जहां पर ये लोग फाइन ब्लड वेसल्स बनाता है, तो तीन पार्ट हो गया। जो अवे फ्रॉम हार्ट ले आता है, दे आर कॉल्ड आर्टरीज। जो अवे फ्रॉम हार्ट ले आ रहा है, दे आर कॉल्ड आर्टरीज। और जो टुवार्ड्स द हार्ट ले आता है, दे आर कॉल्ड वेन्स। और ये जो वेन और आर्टरी डिवाइड होकर के बनाता है, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी। दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज। तो कितना हो गया, एक आर्टरी, दूसरा वेन, और तीसरा कैपिलरी। तो ब्लड वेसल्स का टाइप क्या हो गया, ब्लड वेसल्स are of three types. Blood vessels are of three types. क्या क्या है, एक है आर्टरी, दूसरा है वेन, और तीसरा है कैपिलरी। Artery, veins, and capillary. There are three types of blood vessels, three types of blood vessel, three types of blood vessels. They are artery, vein, and capillary. Blood vessels कितना है, तीन तरह का, artery, vein, and कैपिलरी। आर्टरी का क्या काम है, आर्टरी का काम है ब्लड को हार्ट से अवे ले जाना। वेन का काम क्या है कि बाकी सारे जगह से कलेक्ट करके ब्लड को हार्ट में ले आना। जो टुवार्ड्स द हार्ट ले जा रहा है ब्लड को, दैट इज कॉल्ड वेन। जो अवे फ्रॉम द हार्ट ले जा रहा है, दैट इज कॉल्ड आर्टरी। और जहां पर ये दोनों डिवाइड करके एक फाइन थिन वॉल स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी। दैट इज कॉल्ड कैपिलरी। अब इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। और ब्लड वेसल्स को डिफाइन कैसे करेंगे, सिस्टम ऑफ ट्यूब लाइक
structure in which blood flows. It is called blood vessels. It is called blood vessel. पहले ब्लड वेसल का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका बी पार्ट हो गया ब्लड वेसल्स का टाइप्स। उसके बाद हम लोग हार्ट को देख लेंगे, बस हो जाएगा हम लोग का खत्म। अब ब्लड वेसल्स में यदि आप देखेंगे ना, यदि ब्लड वेसल्स में देखोगे तो क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स में एक सेल का लेयर होता है। ब्लड वेसल्स में किसका लेयर होता है? एक सेल का लेयर होता है, ठीक है। ये हो गया सेल का लेयर, ठीक है। और इसके ऊपर एक मसल का लेयर होता है। अब ये जो लेयर देख रहे हैं, ये सेल का लेयर होता है, सेल्स लेयर। और बाहर में क्या होता है? बाहर में क्या होता है? ये होता है मसल लेयर, मसल्स लेयर। और बीच का जो एरिया देख रहे हो ना, ये बीच का एरिया ये खाली होता है या इसमें ब्लड भरा रहता है, ठीक है। ये जो एरिया देख रहे हो जिसमें सेल का लेयर प्लस ये मसल का लेयर, ये दोनों मिल करके बनाता है वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ये क्या बनाता है? वॉल ऑफ ब्लड वेसल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। और ये एरिया जो खाली वाला बीच वाला एरिया होगा, ये होता है ल्यूमेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल। कहीं कहीं पर क्या होता है इस ल्यूमेन के बीच में, यदि कहीं कहीं पर क्या होता है, इस तरह से एक एरिया इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं भाल्व। तीसरा क्या इसको बोलते हैं? भाल्व्स ऑफ ब्लड वेसल। तीन स्ट्रक्चर हम लोग देखें। एक क्या देखे कि वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स को, जो बीच का खाली एरिया उसका ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स को, और किसी किसी में क्या होता है? भाल्व्स होता है। ये तीन स्ट्रक्चर है। अब आप वेन और आर्टरी को देखेंगे। यदि वेन और आर्टरी को देखेंगे, इस तीनों स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो और बढ़िया से याद रखो, ठीक है।
अब हम लोग वेन और आर्टरी को देखेंगे। यदि हम लोग वेन और आर्टरी को देखेंगे, यदि हम लोग वेन और आर्टरी को देखेंगे, ये मान लेते हैं हम लोग वेन और इसको हम लोग लेते हैं आर्टरी। वेन और दूसरा क्या हो गया, आर्टरी। वेन्स और आर्टरी। अब इसमें देखो एक डिफरेंस भी हो जाएगा। सबसे पहले वॉल देखो। सबसे हम लोग क्या देखे थे, वॉल। वेन का वॉल जो है ना वो थीन होता है, थीन वॉल। वेन का वॉल कैसा होता है, थीन वॉल, ठीक है। और इसमें क्या देखे थे, इसका कैसा हो जाएगा, थिक वॉल। आर्टरी कैसा हो जाएगा, थिक वॉल। वॉल के बाद हम लोग क्या देखे थे, ल्यूमेन। इसमें ल्यूमेन क्या हो जाएगा, ल्यूमेन इज लार्ज ल्यूमेन। ल्यूमेन कैसा होगा इसका, लार्ज। और इसका ल्यूमेन कैसा होगा, नैरो या और स्मॉल। तीसरा हम लोग क्या देखे थे, वाल्व्स। तीसरा हम लोग क्या देखे थे, वाल्व्स। वाल्व्स किसमें होगा, इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है। इसमें वाल्व्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये देखो थिक वॉल बना है, ये थिक वॉल बना है, वॉल थिक, और ये थिक वॉल, और ये नैरो। थिक वॉल, नैरो ल्यूमेन, थिन वॉल। सॉरी, इसको बना है ये इसका वॉल देखो थिन। ल्यूमेन क्या हो जाएगा, बड़ा। ल्यूमेन क्या हो जाएगा, बड़ा। और ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा, और वाल्व्स आर प्रेजेंट। वाल्व्स आर प्रेजेंट। वाल्व्स इसमें क्या होगा, प्रेजेंट। ये देखो थिन वॉल, दूसरा लार्ज ल्यूमेन, एंड वाल्व्स आर प्रेजेंट। वाल्व्स आर प्रेजेंट। ये किसका नेचर है, वेन का। अब देखो आर्टरी का क्या होगा, नैरो ल्यूमेन। ये हो जाएगा उतना ही बड़ा बनाते हैं, लेकिन ये वॉल कैसा हो जाएगा, थिक वॉल। वॉल कैसा है, ये हो गया थिक वॉल। नैरो ल्यूमेन, और वाल्व्स आर एब्सेंट। वाल्व्स आर एब्सेंट। वाल्व्स आर एब्सेंट। ये तीन। उसके बाद तीन के बाद चौथा जो देखो, चौथा जो है ना डेफिनेशन से, ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, डायरेक्शन ऑफ ब्लड, डायरेक्शन ऑफ ब्लड
फ्लो। ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम बॉडी पार्ट्स towards heart। ये क्या होगा? फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, from heart to the body parts। ये चार चीज याद रखोगे काफी। 1 2 3 and 4। इसके अलावा सब लेकर डिफरेंस भी हो जाएगा। और इसमें एक चीज और, 4 लिखे ना, 4 लिखे, 5वां एक लिख लो। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दूसरा रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ ब्लड फ्लो या वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, रेट ऑफ ब्लड फ्लो। इसमें क्या हो जाएगा? लो। और इसमें क्या हो जाएगा? लो स्पीड, लो स्पीड। और इसमें क्या होगा? वेरी हाई स्पीड। उसके बाद एक और ब्लड फ्लो का जो लिख रहा है, अब लिखो जर्क, झटका, जर्क्स ड्यूरिंग ब्लड फ्लो, जर्क ड्यूरिंग ब्लड फ्लो का के समय ये नो जर्क यानी ब्लड फ्लो इज स्मूथ, ब्लड फ्लो इज स्मूथ। इसमें एकदम आराम से बहता है। एंड ब्लड फ्लो विथ जर्क ठीक है। Hence, pulse are generated. Pulse are produced. फोर लिखे थे, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और 7। ब्लड प्रेशर, इसमें ब्लड प्रेशर क्या होगा? लो। और इसमें ब्लड प्रेशर इज high. Blood pressure is high. Nature of blood,
नेचर ऑफ ब्लड, ये किसमें होगा? जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कैसा होगा? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट pulmonary vein, except pulmonary vein। और यहां पर होगा एक्सेप्ट pulmonary artery। अब यहां पर देखो आर्टरीज, अब हम लोग देखो आर्टरीज मतलब कैपिलरी आर्टरीज होगा, कैपिलरी अब यहां पर क्या देखोगे कि इधर से मान ले ब्लड चला, इधर से ब्लड जा रहा है, ये क्या करेगा? ये डिवाइड करके, ये क्या किया? पतला पतला ट्यूब में डिवाइड कर दिया। ये पतला पतला ट्यूब में डिवाइड कर दिया। ब्लड यहां से क्या किया? पतला पतला ट्यूब में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मान लिया कुछ भी हो, ये है आर्टरी, ये पार्ट क्या है? आर्टरी। इसका जो ब्रांच बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग आर्ट्रियोल्स। इसके ब्रांच को क्या बोलेंगे हम लोग? आर्ट्रियोल्स। ठीक है, फिर देखो यहां पर खत्म करते हैं, और यहां से ये लोग क्या करेगा? फिर से आपस में ज्वाइन करेगा। ये फिर से आपस में क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। तो ये फिर से आपस में ज्वाइन कर गया, ये फिर से आपस में ज्वाइन कर गया, ये फिर से आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और ज्वाइन करके ये इधर क्या बनाया? देखो तो ये बनाया, इधर से देखो ब्लड, यहां से ब्लड जा रहा था, यहां से ब्लड क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। और यहां से फिर देखो सब ब्लड जो है जमा होना शुरू होगा, यहां से ब्लड फिर जमा होना शुरू होगा, और यहां आकर के देखो सारा ब्लड जो है वो जमा हो गया। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वेन का ब्रांच है, इसको बोलते हैं वेन्यूल्स, इसको बोलते हैं वेन्यूल्स। और ये सारा मिल करके जमा हो गया, इसको क्या बनाया? ये वेन्स। तो इतना बड़ा जो एरिया देख रहे हैं, इतना बड़ा जो एरिया देख रहे हैं, यदि ये बॉडी का पार्ट्स है, कुछ भी पार्ट्स हैं, जैसे लीवर है या किडनी है, कुछ भी,
तो यहीं से ये मटेरियल का एक्सचेंज करेगा। ये कुछ देना लेना होगा तो कहां पर करेगा? कैपिलरी। यानी एक्सचेंज यहां से, मतलब मटेरियल का एक्सचेंज करेगा। ये देना चाहता है, लेना चाहता है, इधर नहीं पॉसिबल। यदि इस जगह पर देना लेना चाहता है तो नहीं पॉसिबल। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहां पॉसिबल है? ओनली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहां पॉसिबल है? ओनली ब्लड वेसल्स दैट कैपेबल ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कोई सामान इसमें लाद सकते हैं या कोई सामान इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। ओनली ये एरिया क्या कहलाएगा? ये एरिया एक्चुअली इस एरिया में इतना दूर में देखते हो तो इसका वॉल्स जो होगा, यहाँ पर 3 ब्लड वेसल्स, यहां पर क्या है? यहां पर जो ब्लड वेसल्स है, जनरली वॉल में क्या प्रेजेंट होता था? जनरली वॉल में क्या प्रेजेंट होता था कि सेल का लेयर, सेल लेयर प्लस मसल का लेयर, सेल लेयर प्लस मसल का लेयर, इसमें आर्टरी में। फिर यहां पर क्या होगा? वेन में सेल लेयर प्लस मसल का लेयर। तो ये किसमें प्रेजेंट होगा? वेन में, और यही चीज प्रेजेंट होगा आर्टरी में। लेकिन यहां पर क्या होगा? सेल लेयर है प्लस मसल लेयर इज एब्सेंट। मसल लेयर क्या होगा यहां पर? एब्सेंट। मसल लेयर इज एब्सेंट। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ एक ही पार्ट बचा। ये कैसा हो जाएगा? थीन वॉल। ये कैसा हो जाएगा? थीन वॉल। नहीं तो दिस थीन वॉल स्ट्रक्चर विथ क्या हो जाएगा? ओनली सेल लेयर। ओनली सेल लेयर इज प्रेजेंट। ओनली सेल लेयर इज प्रेजेंट। ओनली सेल लेयर इज प्रेजेंट। मसल लेयर इज एब्सेंट। ये कैसा हो जाएगा? थीन वॉल। नहीं, और ये जो एरिया होगा दिस इज कॉल्ड कैपिलरी। ये क्या कहलाएगा? कैपिलरी, ठीक है। और यहां पर आर्टरी डिवाइड होकर के क्या बनाया? आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स आगे जाकर क्या बनाया? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स क्या बनाया? वेन। इसका मतलब ये क्या आ गया? आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल बनाया वेन्यूल्स, और वेन्यूल से वेन। ये आर्ट्रियोल और वेन्यूल्स वाला जो एरिया होगा उसका सेल लेयर कैसा हो जाएगा? वॉल लेयर कैसा हो जाएगा? ओनली सेल लेयर प्रेजेंट है। मसल लेयर देखो यहां भी प्रेजेंट, मसल लेयर यहां प्रेजेंट, यहां पर मसल लेयर एब्सेंट, यहां पर मसल लेयर एब्सेंट। क्या प्रेजेंट है? ओनली सेल लेयर। ये इसका वॉल कैसा हो जाएगा? इन दोनों का इसका वॉल क्या हो जाएगा? मतलब इसके कंपेयर में इधर भी थी, और ये थीन लेयर है। और जहां पर थीन लेयर होगा वहीं पर कुछ चीज का जाना आना, मतलब किसी घर में जहां पर बाउंड्री सबसे कमजोर रहेगा वहीं पर तोड़ करके इधर उधर आ जा सकते हैं ना। जहां पर बाउंड्री एकदम पूरा टाइट मोटा सा बाउंड्री बना के रखेगा वहां पर थोड़े जा पाएंगे। तो मटेरियल का एक्सचेंज आर्टरी में पॉसिबल नहीं, मटेरियल का एक्सचेंज वेन में पॉसिबल नहीं। मटेरियल कैन ओनली बी एक्सचेंज बाय कैपिलरी। मटेरियल कैन ओनली एक्सचेंज बाय कैपिलरी। इतना यदि कंसेप्ट डेवलप हो गया समझ में तो स्टार हो जाता है हीरो। 9-10 वाला भैया लोग नहीं जान पाता है, तुम लोग तो हीरो हो जाएगा, उस्ताद हो जाएगा रे। चलो अब यहीं पर देखो तो हम लोग का 2
चीज दिखाएगा, ठीक है। कैपिलरी are structure formed by thin branches of blood vessels. Thin branches of blood vessel, ठीक है। और any material इवन जैसे CO2 है, ग्लूकोज है, O2 है, वेस्ट मटेरियल है, they can be exchanged with body parts, exchange with body parts only through capillary, only through capillary, और वेन के साथ और आर्टरी नो एक्सचेंज in vein and artery, no exchange is possible. अब यहां पर देखिए, अब हम लोग देखते हैं हार्ट। हम लोग क्या देखते हैं, अगला स्ट्रक्चर है हार्ट। यहां पर देखिए, हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट बनाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। देखिए क्या करें, एक ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए और ये बनाए। अब देखिए, यहां से एक ब्लड वेसल्स निकलेगा, यहां से एक ब्लड वेसल्स निकलेगा, ठीक है, और एक ब्लड वेसल्स यहां से निकलेगा। ये आगे जाकर के दो पार्ट में, ये वाला ब्लड वेसल्स इधर और ये ब्लड वेसल्स दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और यहां पर बीच में एक वाल होगा और इस वाल से ऐसे और इस वाल से ऐसे। अब यहां पर देखिए, यहां पर भाल्व होगा, यहां पर भाल्व होगा और एक भाल्व ये यहां से निकला है, ठीक है,
और एक बल्ब यहां पर होगा। यहां पर देखिए 3 बल्ब बना है, ठीक है। अब ये देखिए कैसा है, इधर से ब्लड लाएगा भाना का, यहां से ब्लड। दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट। ब्लड कहां से एंटर करेगा, यहां देखिए। अब हार्ट का ये तो डायग्राम हो गया। इस पार्ट को कहते हैं हम लोग लेफ्ट एट्रियम, इसको कहते हैं हम लोग राइट एट्रियम, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हार्ट का पहले देखोगे, ह्यूमन हार्ट ये क्या है, ए मस्कुलर स्ट्रक्चर present in thorax, और काम क्या है, फंक्शन क्या है, involved in pumping of blood, फंक्शन। ह्यूमन हार्ट ये कैसा है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कहाँ होता है, थोरैक्स, और इन्वॉल्व इन पंपिंग ऑफ हार्ट। ये हार्ट is made up of 4 chambers. ये 4 चैम्बर्स जो है, 2 अपर चैम्बर and 2 lower chamber. इसको कहते हैं हम लोग, ये अपर चैम्बर है दोनों, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया राइट एट्रियम। अपर चैम्बर का नाम क्या है, इट इज कॉल्ड एट्रियम। Upper chamber is called atrium and lower chamber is called ventricle, ठीक है। ये क्या करेगा, receives the blood, ये क्या करेगा, receives the blood, और ये क्या करेगा, pumps the blood, receives the blood into the heart, और ये क्या करेगा, pump blood out of heart, outward from heart. अब देखो,
अब देखो ब्लड कहां पर होगा, ये वेना कावा, पहले बॉडी से ब्लड जाएगा, बॉडी, अच्छा फंक्शन बात में देखो, verbs present in heart, verbs present between heart chambers, heart चैम्बर, दो valve होता है, इसको कहते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड valve, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड valve, और इसको कहते हैं, देखो कस कितना है, एक को बोलते हैं कस, ये 1 2 3, इसलिए 3 कस है, और यहाँ 1 2, इसको कहते हैं हम लोग बाय कस्पिड valve। अब देखिए ट्राइकस्पिड valve ये कहां प्रेजेंट है, ये है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और ये वाला पार्ट है, ये ब्लड अपर पार्ट से लाता है ब्लड, और ये लोअर पार्ट से लाता है ब्लड, और ये कहां से आता है इसमें ब्लड, इसमें आता है लंग से ब्लड, लंग से ब्लड किसमें घुसेगा, लेफ्ट एट्रियम में, और बॉडी पार्ट से घुसेगा, ये अपर बॉडी पार्ट फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स, और ये इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये कहां से आएगा, फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, लोअर बॉडी पार्ट्स, इन दोनों से ब्लड आया हार्ट में। अब देखो बायकस्पिड valve ये कहां प्रेजेंट है, बायकस्पिड valve ये प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं LA, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। दूसरा bicuspid valve is also called mitral valve, ठीक है। अब देखो ट्राइकस्पिड valve, दूसरा valve क्या होता है, ट्राइकस्पिड valve, ट्राइकस्पिड valve, ये प्रेजेंट होगा किसमें, बिटवीन राइट एट्रियम and
तरह का बहल होता है जो यहाँ प्रेजेंट होता है इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग एरोटा। ये जो बड़ा निकला है इसको बोलते हैं हम लोग एओर्टा, और इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये आगे ले जा रहा है। ये क्या ले जा रहा है? आगे। ठीक, अभी आप देखें तो हार्ट साउंड, हार्ट साउंड ये होता है लव, LUV, लव। इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, और डब इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड हार्ट साउंड। और ये किस कैसे प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ valve, closure of valves। और हार्ट साउंड इट इज heard by an instrument called stethoscope, और ये हार्ट। दूसरा लिख लिए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर, और दूसरा है डायस्टोल, एक्सपेंशन ऑफ हार्ट। इसके बाद एक चीज पढ़ें, हार्ट बीट। हार्ट बीट या हार्ट रेट, हार्ट बीट द rhythmic contraction and relaxation, contraction and relaxation of heart is called heartbeat. अब हार्ट बीट जो है, यहां पर देखो, यहां पर एक सेंटर होता है, यहां पर एक सेंटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं SA नोड, SA
नोड, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे नोड। तो लिखो ऐसे नोड, दिस इज कॉल्ड पेस मेकर, पेस मेकर ऑफ हार्ट। अब मिटाते हैं, देखो ये सर्कुलेशन जो हार्ट का है, इसमें तीन चीज भाग लेता है। क्या क्या? एक यहां पर देखो लंग है, ये पार्ट है लंग, ठीक है। लंग में क्या होता है, अब यहां पर देखो ये पार्ट है हार्ट, चार चैम्बर में बांट दिए, ठीक है। और ये पार्ट है बॉडी पार्ट, ये है बॉडी पार्ट। सबसे पहले यहां पर देखो एक ट्यूब यहां से निकला, एक ट्यूब यहां से निकला, ठीक है, यहां से राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखो क्या करेगा, सबसे पहले बॉडी से ब्लड चलेगा, ये बॉडी पार्ट्स है, यहां से ब्लड चला और यहां जाकर के जमा होगा, ठीक है। बॉडी से ब्लड चला और बॉडी से हार्ट, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, वेन। ये किससे जमा होगा, वेन से, और यहां पर जो मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेना कावा। अब वेना कावा से किसमें गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड, रास्ता देखना, राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड यहां इंटर किया, यहां पर क्या होगा, लंग में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ब्लड ऑक्सीजनेट होकर के यहां से निकलेगा, ये निकलेगा और इसमें घुसेगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ये देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर से कहां पर लाया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में से ये कहां पर आएगा, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में एक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा, एओर्टा, ठीक है। ये देगा इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। अब इसका ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, उसके बाद ये क्या निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से यहां तक ब्लड, अब यहां से निकलेगा ब्लड, कैसा ब्लड, बॉडी को दिया कैसा, ऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, सब जगह हम ऑक्सी लिख दे रहे हैं, ये कैसा होगा,
ये पूरा हाफ पार्ट में देखो तो कैसा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर हाफ पार्ट में सब जगह क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड को किस में ले जाता है, हार्ट और राइट वेंट्रिकल से किसको ले जाता है, लंग। पल्मोनरी वेन ये किसको ले जाता है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर ले जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये सर्कुलेशन चलता रहता है और ब्लड का एक्सचेंज होता रहता है। ये मेरा एक्सचेंज का सिस्टम है। ठीक है, एक बार बुक पढ़ोगे, कोई डाउट होगा तो फिर हमको बताना।